ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैंने सोचा कि मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों से बात ज़रूर करूंगी। बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारे हमारे रिलेटिव अक्सर ये बात बोलते हैं, अभी के बच्चे हे भगवान इतने बदतमीज़ हो गए हैं, बात नहीं मानते, ये करते हैं वो करते हैं, हमसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, हम एक बोले तो 10 सुना देते हैं, हम बड़े हैं, हम ज़्यादा मैच्योर हैं, हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा मैच्योर थोड़ी हो सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और इस चीज़ को ना आप एक्सेप्ट कर लो। आई नो आप लोगों को पता है इस बात के बारे में, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसको एक्सेप्ट करो। अब आप बोल सकते हो जो हमारे मम्मी पापा के जनरेशन थे वो एक अलग ही जोन में थे, उनके आगे के जो जनरेशन थे वो भी एक अलग जोन ही थे। फिर कौन आए? हम मिलेनियम। हम तो हमारे तो पूछो ही मत, हमारे तो कुछ जो एक होता है ना, लोग ऐसे थे जिनको बस गॉसिप ही आती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गॉसिप करना मस्ट। उसका क्या हो गया, ओ उसकी वो ये हो गई, उसका ये हो गया। और मैंने तो इतना भी देखा है मेरे जानकार में ही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, रात को पति से जम के झगड़ा होती है, दारू पी पा के पति जम के झगड़ा करते हैं, मारते पीटते भी है। सुबह उठ के पति को रियलाइज होता है कि रात को तो ये हो गया। फिर पति कभी अंगूठी, कभी चेन, कभी पेंडेंट, फिर वो मार खाई हुई पत्नी सुबह उसी को अपनी सहेली को दिखाएगी कि मेरा पति ने ये ला के दिया है, तुम्हारे पति ने दिया है। पर ये लोग ये नहीं बोलते कि रात को तो मार खाया था मैंने। तो इस तरह के थे हमारे जनरेशन में कुछ लोग, और जो कुछ लोग रियली में इंटेलिजेंट थे, आज उनके बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है। हाँ, हमारे बाद के जनरेशन थोड़ा बहुत वो था, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, जेन ज़ी बोलिए, जेन अल्फ़ा बोलिए, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल है। ये किसी के बहकावे में नहीं आते, ये अपना दिमाग लगाते हैं। हमारे पहले के जो जनरेशन थे उनकी तरह ये बेवकूफ़ नहीं था कि हमारे बड़े बूढ़े ने ये बोला है हम इसको फॉलो करेंगे। कुछ चीज़ें सही है, आई एग्री, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे ही बोला गया था और ये सबको पता है ये बात। मैं खुद भले ही उस पीरियड में पैदा हुई, अनफॉर्चुनेटली मिलेनियम में, पर मेरा जो सोच, मेरी बेटी जेन अल्फ़ा की है, वो हमेशा मुझे बोलती है मम्मा आपका जो थिंकिंग है वो जेन जी जैसा है। मैंने कहा हाँ तो वही तो बेटा, अब क्या करे, गलती से तब पैदा हो गई। इसीलिए मेरा किसी से नहीं बनता था, क्योंकि मेरी सोच अलग थी और ये लोग कुछ अलग तरीके से सोचते थे, देखते थे, करते थे। मेरे से वो सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, आई मस्ट से, मैं उनको हैट्स ऑफ देती हूँ। उनके लिए तो मैं अपलोज, ताली बजाऊंगी। कितने इंटेलिजेंट है, किसी के बहकावे में नहीं आते। कोई चीज़ अगर उनको बता दिया जाए ना, वो डीपली उसको देखते हैं कि सच में वो है जो बोला जा रहा है। हम ऐसे ही ब्लाइंडली क्यों फॉलो करें जब हमको इसका प्रॉपर आंसर ना मिले, प्रूफ ना मिले। एंड
यही चीज़ इनको बेस्ट बनाते हैं। आपको पता है, जब मेरी बेटी छोटी थी वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, शांत स्वभाव वाली लड़की है। एंड मैं बहुत डरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इसको ये स्कूल जाएगी, इतना शांत स्वभाव का बच्चा कहीं उसको भूल ही ना करे, कुछ बोल दिया जाए तो शायद वो रिप्लाई ना कर पाए। ऑनेस्टली मैं डर रही थी इस चीज़ से, पर मेरी डर को दूर भगाया है मेरी बेटी ने। मैं खुद भी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि जब एक बार जब वो छोटी थी क्लास 1 में, उसने ये मुझे प्रूव कर दिया कि मम्मा मैं कर लूँगी, अब डरो मत। क्लास 1 में किसी ने बिकॉज उसके लॉन्ग हेयर थे, उसके हेयर को हाथ लगाया एंड वो इमीडिएटली अपने टीचर के वहाँ गई, कंप्लेन किया, उस लड़के को डांट खिलाई। वो आके जब मुझे बोला इसने, तो मुझे लगा कि मेरी शांत बच्ची, शांत है उसका नेचर, पर अंदर तो वो भी है शेरनी। जो डर था वो डर मेरा एकदम ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये हैंडल कर लेगी। अगर ये कर सकती है इतनी छोटी उम्र में, तो वो बड़ी होकर भी हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं। हम माँ बाप को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं। हर चीज़ को वो डीपली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तभी जाके वो चीज़ करते हैं। कोई मजाले कुछ भी उसको उनको कर दे तो फिर क्यों बोलना बदतमीज़ नहीं है। अगर कोई सवाल करे तो वो बदतमीज़ थोड़ी होता है। किसी चीज़ को वो मान नहीं रहे, क्योंकि उनको प्रॉपर रिप्लाई दो ना। जब आपसे पूछा जाता है कि ये चीज़ क्यों, फिर आप प्रॉपर रिप्लाई क्यों नहीं देते? आप भी अपने पास रिप्लाई रेडी रखो। जब आप उसको प्रॉपर रिप्लाई दे दोगे तो वो शांत हो जाएंगे। अगर वो उनको रिप्लाई नहीं मिला, वो सवाल पे सवाल कर रहे, तो बदतमीज़। किसी की भी चीज़ें वो नहीं लेते आजकल। कोई भी आके उसको कुछ बोल दे, वो झट से बच्चे आजकल रिप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो बदतमीज़। सहन कर लिया, दुपक के बैठ गए, रोने लग गए, तो अच्छा नहीं। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आई एम प्राउड टू बी से दैट कि मैं भी ज़ेन अल्फ़ा बेटी की मदर हूँ। वो भी नहीं लेती इस तरह की चीज़ें, मैं खुद भी नहीं लेती थी। आई एम हैप्पी टू सी हर लाइक दिस, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को डरपोक नहीं बनाना है, शेर या शेरनी बनाना है। अगर वो ऐसा बनाए आए हैं, तो हमें तो अपने ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को ऐसा सुपर पावर देके भेजा है। डरते नहीं है किसी से, सब चीज़ें के बारे में डिटेल्स में। इनफैक्ट आप देखिएगा कितनी चीज़ें उनको पता है, हमसे कहीं ज़्यादा पता है। हम तो कई बार ऐसा चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने सुना था, ओ हमको ऐसा, वो पूरा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। एंड इसके लिए मैं ये भी बोलूँगी कि मोबाइल जो है ना, मीडिया, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सब चीज़ें ख़राब तो है, लॉट्स ऑफ सेंस। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ख़राब है नो डाउट, लेकिन इससे कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखी है बच्चों ने, अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए तो। एंड हर चीज़ का अच्छा बुरा है, तो इन सब गैजेटों को भी अच्छे बुरे होते हैं, पर इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हो गए। इसके साथ मत बैठो, इसके साथ मत खाओ, वो नहीं सुनते। वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बड़े अगर मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्यों नहीं बैठे भाई। वो रीज़न को जानना चाहते हैं। वो जब जान जाते हैं ना, तब वो डिसीज़न लेते हैं, नहीं ये तो गलत है, हम बैठेंगे। अच्छी बात है, दुनिया बदल रही है, इसी को तो बोलते हैं प्रोग्रेस। सोच बदल रही है,
द वे वी थिंक बदल रही है। कितनी अच्छी बात है, हमारे बच्चे कितने ज़्यादा स्मार्ट हो गए। हमको कितना सारी चीज़ें उनको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी दे नो एवरीथिंग। वी आर ब्लेस्ड। हमको अभी डर नहीं लगता। हम अगर बाहर भेज दें और हमारा बच्चा हैंडल कर लेगा, वी नो, क्योंकि है माई चाइल्ड वो बहुत शांत है, मेरी वृत्ति, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट है। शांत उसका, पोलाइटनेस उसका नेचर है। पर कोई भी डिबेट करवा दो किसी भी टॉपिक पे, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बोल देगी। इसी को बोलते हैं शार्पनेस, जो आजकल बच्चों में है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें कुछ बच्चों के साथ होती है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि मुझे पता है जब बच्चों के साथ कुछ चीज़ें होती है, बच्चे इस चीज़ का जिक्र करते हैं। हम कई बार उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर जाके वो चीज़ मेजर हो जाती है। हम बचपन से अपने बच्चों को, अब बोल सकते हो, इग्नोर ही कर रहे हैं। क्यों? हम काम में हैं, हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत करेंगे तभी तो हम बच्चे को चला पाएंगे। पर बच्चे को जब नीड होती है, हम बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं होते। फिर वो अपने दिल की बात किससे पूछे? या तो वो अपने दोस्तों से पूछते हैं, या अपने उस तरह के रिश्तेदारों से पूछते हैं जो उनको पता है कि वो ठीक नहीं है, या तो वो बाहरों से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए तो कुछ माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा बाहर वालों को विश्वास करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी जब उसको, उन बच्चों को नीड थी, आप अवेलेबल थे रियली? अगर अवेलेबल होते, हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते? कई बार गलती तो बड़ों से होती है, एंड एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। एक्सेप्ट इट। हमारी गलती की वजह से कुछ बच्चों के साथ गलत होता है, कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं। टेंशन किसको नहीं होता? अगर आपको टेंशन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसी टेंशन को बच्चों को भी फील कराए, उनको थोप दे। उनका वो उम्र नहीं है, उनको क्या पता। आप चाहते हो कि आपका तकलीफ आपके बच्चा समझ जाए, लेकिन आपने कभी रियलाइज़ किया है कि उस बच्चे का उम्र कितना है? किस उम्र में आप सोच रहे हो कि वो रियलाइज़ करे? इसीलिए गलती सिर्फ बच्चों की नहीं होती, गलती बच्चे की होती ही नहीं है। एक्चुअली गलती हम बड़ों की होती है, और बाद में हम अपने गलतियों को छुपाने के लिए बच्चों पे ब्लेम करने लग जाते हैं। बच्चे निष्पाप होते हैं, उनको नहीं पता अच्छे बुरा, वो तो हमसे ही सीखते हैं। तो फिर प्लीज़ ज़ेन ज़ी, ज़ेन अल्फ़ा के नाम पे उनको डांट मत लगाइए। ये मत बोलिए बदतमीज़ हो गए। वो बदतमीज़ नहीं, वो समझदार हो गए हैं। टच गोल, किसी का नज़र न लगे इन बच्चों के, ये बहुत आगे तक जाएंगे। समझदार हो गए ना आप लोग? एज ए पेरेंट्स उनको सपोर्ट कीजिए। कुछ पेरेंट्स करते भी, आई नो, आप लोग भी समझदार हो, क्योंकि सब पेरेंट्स वैसे नहीं हैं इग्नोर करने वाले। पर जो नहीं कर रहे हैं वो भी करिए अपने बच्चों को। एंड अब देखिएगा कितने चेंजेस आ रही है, और भी आएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही रीज़न था कि मुझे इस टॉपिक में बात करनी थी, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कज़न्स भी है, वो भी अपने बच्चों के से मतलब उब गया। हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे सवाल करता है, ऐसा वो करता है, बदतमीज़ है। नहीं है बदतमीज़, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है आजकल। हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए बदतमीज़ का टैग लगा देते हैं। हाँ, डांटिए मत, प्यार से हैंडल करिए। चलिए फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।